राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जैसा कि मैं आपके लिए इस चैनल पर हर रोज़ कोई ना कोई बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर के आता हूं, तो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर के आया हूं। और जिसको आप वीडियो को आप पूरी देखा करो, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी देखते हो तो तभी आपकी समझ में कहानी ठीक से आती है। तो देखिए, एक समय की बात थी। एक गांव का एक नौजवान जो था वो राजा की फौज में भर्ती हो गया। और जिस दिन उस देश के राजा की लड़ाई दूसरे देश के राजा के साथ हुई, तो वो अन्य जो सिपाही थे उनके साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा और हमेशा सबसे आगे ही रहा वो। और जब तक लड़ाई चलती रही तब तक उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक तरीके से चलती रही। पर जब दूसरे देश के राजा ने शांति का ऐलान कर दिया तो अचानक से लड़ाई बंद हो जाती है। अब राजा को इतनी सारी फौज की ज़रूरत तो थी नहीं, तो उसने क्या किया कि बहुत से सिपाहियों को फौज से निकालने की आज्ञा दे दी। और राजा के सेनापति को मजबूरन बहुत से नौजवानों को फौज से निकालना पड़ा। तो निकाले गए सिपाहियों में वो नौजवान भी था। अब नौकरी से निकलने के बाद वो वापस अपने भाइयों के पास जाना चाहता था, और जाना पड़ता भी उसको, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उसके माँ बाप की जो मृत्यु हो चुकी थी। और जब उसने कुछ समय के लिए उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की तो उसके दोनों जो भाई थे वो लंबे समय तक अपने पास रखने को तैयार नहीं हुए उसे। वे बोले कि हमारा तो अपना खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, हम तुम्हें कैसे पाल सकते हैं, या फिर हम तुम्हारा खर्चा कैसे उठा सकते हैं। अब वो गांव छोड़कर जाने के अलावा उसके पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं था उस नौजवान के सामने। आखिरकार दुखी मन से वो अपना गांव उसको छोड़ना पड़ा। साथ ले जाने के लिए उसके पास अपने हथियार बस थे जो उसे फौज में भर्ती होने पर मिले थे और फिर फौज से निकालने पर उसे ही दे दिए गए थे। उसने बंदूक कंधे पर रखकर वो गांव से चल पड़ा। अब चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंचा जहां पर घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। वो बहुत थक गया था। अंत में वहीं पर एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए वो बैठ गया और अपने भाग्य के बारे में सोचने लगा कि ना तो मेरे पास पैसा है, ना ही मेरे पास कोई हुनर है। अब मैं कौन सा काम खोजूं? अब तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। इसी समय क्या होता है कि हवा का एक तेज झोंका सा आता है। और जब उसने जो चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसने अपने सामने एक अजीब आदमी को खड़े पाया। उसने हरे रंग का एक बड़ा ही सुंदर सा गाउन पहन रखा था और शक्ल से बड़ा अमीर आदमी दिखाई दे रहा था। और उसके एक पैर जो था वो घोड़े की पैर की तरह था। वो आदमी बोला, मुझे मालूम है कि तुम इस समय क्यों परेशान हो। तुम्हें मैं ढेर सारी दौलत दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कहीं तुम मेरी सारी दौलत बर्बाद तो नहीं कर दोगे? तुम किसी से डरोगे तो नहीं? अब नौजवान सिपाही था, वो बड़े गर्व से बोला, एक सिपाही और डर, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। तुम मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हो। अजनबी बोला, ठीक है, अब तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। अब नौजवान ने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि बड़ा सा रीछ उससे कुछ दूरी पर खड़ा है और उसे घूर रहा है। जैसे ही वो नौजवान पर झपटा, वैसे ही वो रीछ उस पर भी झपट्टा मारने के लिए तैयार हुआ। तो नौजवान सिपाही ने झट से अपनी बंदूक तानी और उस पर गोली दाग दी। अब देखते ही देखते रीछ उसी समय वहीं ढेर हो गया। अब ये सब देख करके वो आदमी बोला, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सचमुच एक बहादुर नौजवान हो, पर मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। अगर मेरी आत्मा इसकी अनुमति देगी तो मैं तुम्हारी शर्त को जरूर मानूंगा। नौजवान बोला। तो हरे गाउन वाला अजनबी बोला कि यह तुम खुद ही देख लेना। मेरी शर्त यह है कि आने वाले 7 साल तक तुम ना तो नहाओगे, ना ही दाढ़ी बनवाओगे, ना ही सिर के बाल कटवाओगे, ना ही हाथ और पैर के नाखून काटोगे, और ना ही ईश्वर की पूजा करोगे। मैं तुम्हें स्कर्ट और बड़ा सा कोट दूंगा जिसे तुम इन 7 सालों तक पहन कर रखोगे। अगर तुम इन 7 सालों के बीच में ही मर जाते हो तो तुम मेरे हो, पर अगर तुम जीवित बच जाते हो
तो मैं तुम्हें अपनी शर्त से आज़ाद कर दूंगा और इतना सारा धन दूंगा जिससे तुम सारी जिंदगी आराम से गुजार सकोगे। तुम्हारे कोट की जेबें हमेशा धन से भरी रहेंगी। नौजवान सिपाही, जिसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, उसने कुछ देर सोचा और सोच विचार करने के बाद उस अजनबी की सारी शर्तें उसने मान ली। तभी उस अजनबी ने मरे हुए रीछ की खाल उतारी और उस नौजवान के हाथों में देकर बोला, आज से यही खाल तुम्हारा ओवरकोट है और यही तुम्हारा बिस्तर। आज से तुम किसी और बिस्तर पर नहीं सो सकते। फिर उसने वही खाल उस नौजवान के कंधे पर डाल दी और उसे एक नया नाम भी दे दिया। वो नाम था रीछ की खाल वाला। अब इतना कहने के बाद वो अजनबी अचानक कहीं गायब हो गया। नौजवान सिपाही ने जब उसे कंधे पर डाला तो वो एक ओवरकोट बन गया और जब उसने इस ओवरकोट की जेब में हाथ डाला तो देखते ही देखते उसकी जेब में पैसा ही पैसा था। उस अजनबी की बात सचमुच ही सच निकली। अब वो नौजवान सिपाही भी उस घने जंगल में बाहर निकला उससे, और उसने अपने मन मन में सोचा कि अपनी मजबूरी के कारण उसे उस शैतान की सारी शर्तें माननी पड़ी। वह ईश्वर की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, पर अब वह जो है इस धन से गरीबों का भला तो कर सकता है ना। इतने सारे धन का उसे क्या करना है। एक साल तो किसी तरह बीत गया, पर दूसरा साल शुरू होते ही उसकी जो सारा मुंह था वो दाढ़ी और सिर के बालों से ढक गया। हाथों और पैरों के नाखून भी बहुत बढ़ गए। महीनों न नहाने की वजह से पूरा शरीर मिट्टी से भर गया था। जो कोई भी उस नौजवान को देखता डर करके भाग जाता, पर जब वो अपनी जेब से पैसे निकाल करके लोगों में बांटता तो कुछ उससे पैसे लेने के लिए उसके पास आ जाते। वह उन सब से अनुरोध करता कि वह ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करे कि वो इन 7 सालों के बीच में मरे नहीं। पैसे जो लेने वाले लोग थे वो उसके लिए प्रार्थना करते, और जहाँ कहीं भी वो रहने की जगह ढूंढता तो घर का मालिक उसे डर के मारे उसे अपने घर में ही जगह देने से कतराते थे। अगर वह किसी सराय में या होटल में जाता तो मालिक उससे दूर ही भाग जाते, पर जब वो उन्हें ढेर सारा पैसा दिखाता तब कहीं जाकर उसे रहने के लिए कोई अकेला सा कमरा वो दे देते। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल बीत गए। अब चौथा साल शुरू हो गया। अब तो उसकी शक्ल बहुत ही भयानक हो गई। रीछ के बालों के जो बाल थे कोट की तरह ही उसकी सारी शक्ल हो गई। लोगों को यह पहचानना भी मुश्किल हो गया कि वो आदमी है या 2 पैरों वाला कोई बनमानस। अब चौथे साल में एक बार घूमते घूमते एक सराय में कुछ दिन के लिए वो पहुंचा, पर सराय के मालिक को केवल उसकी आवाज़ ही सुनाई दी। उसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दिया। उसके पास खड़े रहना भी उस सराय के मालिक के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस नौजवान के शरीर में बहुत बदबू आ रही थी। उस सराय के मालिक ने अपनी सराय में तो क्या, उसने अस्तबल में भी उसे ठहरने की जगह नहीं दी। बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस आदमी को की जो शक्ल है उसे देख करके उसके घोड़े जो थे वो अस्तबल छोड़ करके न भाग जाएं। अब नौजवान सिपाही ने उस सराय के मालिक के सामने ढेर सारा पैसा रख दिया। तो उसने क्या किया, सराय से दूर नौकरों के लिए बनाए गए जो कमरे थे उसमें रहने के लिए उसे अनुमति दे दी, पर उससे वचन लिया कि जब तक वह वहाँ रहेगा तब तक वह अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो उसके डर से कोई भी उस सराय में रहने नहीं आएगा। अब नौजवान सिपाही ने उसकी सारी शर्तें मान ली, पर जब शाम के समय वो नौजवान सिपाही अकेला अपने कमरे में बैठा सोच रहा था तो उसके 7 साल पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, वह इतनी भयंकर जिंदगी और कैसे जी सकता है। तभी उसने अपने बराबर वाले कमरे में एक आदमी के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी उसे। अब वो बड़े ही दयालु प्रकृति का इंसान था वो, तो उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। उसने देखा कि साथ वाले कमरे में एक बूढ़ा आदमी अपना सर पीट पीट कर रो रहा है। रीछ की खाल वाला वो नौजवान उसके पास पहुंचा तो उसकी चीखें बाहर तक सुनाई देने लगी। वो बूढ़ा डर के मारे अपने कमरे से भागना चाहता था, पर नौजवान सिपाही ने उसका हाथ पकड़कर उसे भागने से रोका और बड़े ही प्यार से उसके रोने का कारण पूछा। उस रीछ की तरह दिखाई देने वाले
आम आदमी से इंसानों की आवाज में बात करने पर बूढ़े आदमी का डर कुछ कम हुआ। उसने बताया कि वो जुए में सब कुछ हार गया, उसके पास अब एक भी पैसा नहीं है और इस सराय का जो मालिक है वो, अगर उसने सराय का बिल नहीं चुकाया तो इस सराय का मालिक उसे जेल भेज देगा। वो नौजवान बोला, तुम पैसे की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। इतना कहकर उसने जेब से ढेर सारा पैसा निकाल करके और उस बूढ़े के हाथ में रख दिया और बोला, अब तुम्हें रोने की और दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम इससे सराय का पैसा चुका सकते हो। इतना कहकर उस नौजवान ने उस बूढ़े को और ढेर सारा धन अपने घर ले जाने के लिए दिया। बूढ़ा उस रीछ की खाल वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हुआ और बोला, तुम्हारे इस उपकार के बदले में मैं अपनी किसी भी एक बेटी का तुमसे विवाह कर दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर अपनी इच्छा की लड़की चुन सकते हो। पहले तो वो नौजवान उस बूढ़े की बात पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि भाई कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो सकती। पर बूढ़े के आग्रह करने पर वो उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो उसके घर पहुंचा तो बूढ़े ने अपना फैसला अपनी बेटियों को सुनाया और उनमें से एक से उस रीछ की खाल वाले से शादी करने को कहा। जब दोनों बड़ी लड़कियों ने उस रीछ की खाल वाले को देखा तो डर से वो चीखती हुई बाहर भाग गई और अपने पिता की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर उस बूढ़े ने अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाया। वह उस रीछ की खाल वाले से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि इसी आदमी ने उसके पिता को जेल जाने से बचाया था और उसे ढेर सारा धन भी दिया था। उसे लगा कि यह आदमी जरूर कोई भला इंसान है, नहीं तो कौन किसकी सहायता करता है। अब उस नौजवान ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर उस लड़की को दे दी और उसकी अंगूठी खुद पहन ली और फिर वो लड़की से बोला, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी इसी हालत में रहकर 3 साल और गुजारने हैं। अगर मैं इन 3 सालों में मर गया तो तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। अगर मैं जीवित रहा तो आकर तुमसे शादी करूंगा, पर मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं जिंदा रहूं। अब इतना कहकर वह उस बूढ़े आदमी के घर से चल पड़ा। उस भोली भाली लड़की ने उसी दिन से उसे अपना पति मान लिया और निर्णय किया कि वह जब तक काले कपड़े ही पहनेगी, जब तक वो उसका होने वाला पति वापस आकर उससे शादी नहीं करता। उसकी दोनों बड़ी बहनें उसका मजाक बनाती और उससे कहती, तू भी कितनी भोली है, वह कोई आदमी है, वो तो 2 पैरों वाला रीछ है, वो तुझे कभी भी मार डालेगा। तू पिताजी की बातों में मत आ, एक बनमानुस से भी कोई शादी कर सकता है भला क्या। पर उस लड़की को तो ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि ईश्वर जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो अंत में वो चुपचाप उनकी जो सभी बातें सुनती रहती और वो सदैव ईश्वर से अपने होने वाले पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती रहती। इधर वो रीछ की खाल वाला नौजवान 3 सालों तक इधर उधर भटकता रहा और गरीबों को दोनों हाथों से धन बांटता रहा। धीरे धीरे वो भयानक समय भी समाप्त होने को आया। अब 7वें साल के आखिरी दिन वो नौजवान फिर से उसी घने जंगलों, जो पेड़ थे, घने पेड़ों वाला जो जंगल था, वहीं पर पहुंचा और वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठकर हरे रंग के गाउन वाले अजनबी की वो प्रतीक्षा करने लगा। उसे बैठे अभी थोड़ी देर हुई थी कि एक आंधी आई और वो हरे गाउन वाला अजनबी उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। बोला, तू जीत गया, तू मेरी तरफ से आज़ाद है, अब तू जहां चाहे जा सकता है। और रीछ की खाल वाला नौजवान बोला, अभी तुम कहाँ जाते हो, मुझे पहले मेरी पुरानी शक्ल वापस करो। अजनबी ने खुद रीछ की खाल वाला उसका कोट उतारा, उसे नहलाया और उसकी दाढ़ी और सिर के बाल काटे, हाथ पैरों के नखूनों को काटा, फिर उसे नए कपड़े पहनने को दिए और बोला, तेरी जेबें हमेशा ही पैसों से भरी रहेंगी, क्योंकि इन 7 सालों में तूने दिल खोलकर गरीबों की सहायता की है। इतना कहकर वो शैतान जैसे आया वैसे ही अचानक वो गायब हो गया। अब वो नौजवान सुंदर कपड़ों में बिल्कुल राजकुमार लग रहा था
अब उसे उस लड़की की याद आई जिससे 3 साल पहले उसने शादी करने का वादा किया था। उसने लड़की की अंगूठी अपनी जेब में रख ली और 4 घोड़ों की बग्गी में बैठकर उस बूढ़े के घर की ओर वो चल पड़ा। जब वो उस बूढ़े के घर पहुंचा तो उसे बूढ़े की सबसे जो बड़ी बेटी थी वो मिली, जो उसे देखती ही रह गई और मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगी। पर वह उसे वहीं छोड़कर सबसे छोटी बेटी को ढूंढने लगा। तभी उसे उस बूढ़े की मंझली बेटी मिली। वह भी उससे शादी करने की बात सोचने लगी, पर उससे बिना कुछ बोले ही वो नौजवान आगे बढ़ गया और अंत में वो एक छोटे से कमरे में पहुंचा जहां उसकी होने वाली पत्नी काले कपड़े पहनकर ईश्वर की पूजा कर रही थी। वो चुपचाप उसके पास पहुंचा और उसकी अंगूठी उसके सामने रख दी। लड़की अंगूठी देखकर पहचान गई कि यह वही आदमी है जिससे शादी करने के लिए वो राजी हो गई थी। लड़की ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाल करके उसके हाथ पर रख दी। वह लड़की उस नौजवान का इतना सुंदर रूप और अमीरी देखकर हैरान रह गई। जब लड़की ने नौजवान से इसके बारे में पूछा तो उसने पूरी कहानी उसको सुना दी। लड़की ने दया के लिए हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया। इधर वह नौजवान जब अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ रहा था तो दोनों बड़ी बहनें तैयार होकर उससे मिलने आ रही थी। पर जब उन्हें पता चला कि वो रीछ की खाल वाला जो व्यक्ति है तो उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। गुस्से और नफरत से बड़ी बेटी जो उसकी बड़ी बहन थी वो घर के पास वाले कुएं में कूदकर उसने जान दी थी और जो बीच वाली थी उस बहन ने पेड़ से लटक करके आत्महत्या कर ली। लड़की दोनों लड़कियों ने आत्महत्या कर ली और शादी के अगले दिन जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो नौजवान ने दरवाज़ा खोलने पर देखा कि वही शैतान जो था वो उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर हरे गाउन वाला शैतान बोला, देख, तेरी एक जान के बदले मैंने 2-2 जानें ले ली। ये दोनों लड़कियां ईर्ष्या और नफरत की आग में खुद ही जल गईं और तू अपने साहस, दया और धैर्य की वजह से इस आग से बच गया। इतना कह करके वो शैतान फिर गायब हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो फिर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे साथ बोलिए, राधे राधे।